नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मध्य प्रदेश में कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं सरकार के द्वारा, जिनमें लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार एक योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इसके अंतर्गत जो गरीब परिवार की बेटियां होती हैं, इनके शादी करने का खर्च जो होता है, विवाह का जो खर्च होता है, वो सरकार उठाती है इस योजना के तहत। साथ ही उनको कुछ सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। साथियों, इनके सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करके इनका विवाह संपन्न कराया जाता है, तो उनको लेकर के उनमें कुछ संशोधन किए गए हैं। मतलब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कुछ संशोधन किए गए हैं। क्या उसमें बदलाव किए गए हैं, उनको मंजूरी भी कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा दे दी गई है। क्या है खबर, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, कितना इस पे पैसा मिलता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। बात करते हैं खबर के बारे में, तो हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और इस बैठक में और भी कई मसलों पर मंजूरी मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना के जो प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उनमें कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसे योजना अंतर्गत जो कन्या तथा कन्या के अभिभावक हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हों। साथ ही इनका बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन होना अनिवार्य होगा। साथ ही कन्या विवाह तथा निकाह सम्मेलन के जो चक्रीय रूप से एक कैलेंडर जारी की जाएगी सरकार के द्वारा, और पर्टिकुलर उस डेट पर ही एक कैलेंडर, जो पहले एक साल का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा और उन्हीं डेटों पर जो है ये विवाह कार्यक्रम संपन्न होंगे। इस प्रकार से और भी कुछ बदलाव किए गए हैं। बात करें तो जो सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहले जो जोड़ों की संख्या, मतलब जोड़ों की संख्या जो थी, कम से कम 5 जोड़े होते थे, तो ये सारी जो है विवाह सम्मेलन आयोजित हो जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में इनकी न्यूनतम संख्या 11 कर दी गई है और अधिकतम 200 जोड़ों को के लिए निर्धारित कर दी गई है। तो ये सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है। मतलब न्यूनतम 11 जोड़े होने चाहिए और अधिकतम 200 जोड़ों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। योजना में सामूहिक विवाह निकाह सम्मेलन में प्राप्त आवेदनों की जो है स्क्रूटनी की जाएगी, छटनी की जाएगी। जो लोकल निकाय स्तर होते हैं, जैसे बात करें जनपद पंचायत स्तर लेवल पर छटनी की जाएगी और उनके जो पात्र होंगे, उनके समग्र पोर्टल पर वर वधु की आधार ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे संशोधन किए गए हैं, जिनकी अपडेट आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। बात करें साथियों इस योजना के बारे में, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 2006 में की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देने के मकसद से इस योजना को शुरू की गई थी। उसके बाद 2012 में इसमें मुख्यमंत्री निकाह योजना भी जोड़ी गई इसी योजना के तहत, और जो मुस्लिम वर्ग की कन्याएं हैं, मुस्लिम महिलाओं हैं, जो कन्याएं हैं और विधवा हैं या परित्यक्ता हैं, उनके सामूहिक विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। बात करें तो इस योजना में अभी जो लाभ मिलता था पहले, वो कन्याओं को गृहस्थी स्थापन करने के लिए, गृहस्थी में पहली बार जाने के लिए 17,000 रुपए का राशि मिलता था। साथ ही 3,000 रुपए स्मार्टफोन के लिए, आभूषण के लिए, बर्तन के लिए, और 3,000 रुपए उनको मिलता था जो इस सामूहिक विवाह को आयोजित करते थे। जो नगर निकाय है या फिर ग्रामीण नगरीय निकाय या ग्रामीण निकाय जो इस आयोजन को इस आयोजन का जो है आयोजन करते हैं, तो उनको मिलता था। पूरा मिलाकर के टोटल 28,000 रुपए का दिए जाने का प्रावधान था। बात करें लेकिन वर्तमान में इस योजना की जो राशि बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना में जो प्रति कन्या को 55,000 रुपए की राशि जो है वधु को इस राशि दी जाती है। इसमें से 49,000 रुपए का जो पेमेंट है वो सीधे उसके डीबीटी के माध्यम से वधु के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जो 6,000 रुपए होते हैं, ये जो वहाँ के आयोजनकर्ता होते हैं, जो स्थानीय निकाय होते हैं, चाहे जनपद स्तर पर निकाय, जनपद स्तर पर यह आयोजित किया गया हो समूह विवाह कार्यक्रम, या फिर जिला लेवल पे किया गया, जो इसके आयोजनकर्ता होते हैं, उनको 6,000 रुपए प्रति कन्या प्रति जोड़े के हिसाब से उनको ये प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से मिलाकर टोटल 55,000 रुपए इस एक जोड़े के विवाह में प्रदान किया जाता है। बात करें साथियों तो इसका जो उद्देश्य है, तो गरीब परिवार की जो बेटियां होती हैं उनको आर्थिक मदद करना है। साथ ही बेटियों की शादी का जो आयोजन है वो सम्मान तरीके से हो। दहेज प्रथा और भी ऐसी कई कुरीतियां हैं जिन पर लगाम लगाना है, उनको खत्म करने का प्रयास है इस योजना के माध्यम से। साथ ही महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देकर के उन्हें सशक्त बनाने का भी प्रयास इस पर किया जा रहा है। बात करें तो इस योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए जो लड़की है वो मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। साथ ही लड़की की जो उम्र है 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अनुरूप और बात करें जो तलाकशुदा हैं या तलाक ले चुकी महिला हैं और जो मुस्लिम वर्ग खासकर, तो इनके लिए उनके कागजात जमा करने होंगे यदि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। तो कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए जो आय की सीमा थी वो पहले निर्धारित थी, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। हाँ, इस योजना का लाभ वही महिला ले सकती हैं जिनका शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ हो
और अलग से कोई शादी करते हैं तो उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। साथ ही जो सरकार के द्वारा तारीख निर्धारित की गई है उन्हीं तारीखों में शादी करनी होगी, तभी इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। साथियों, ये योजना है मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। इसमें सभी वर्ग के जो लोग होते हैं वो लाभ ले सकते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, अन्य पिछड़ा जाति के हों, अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, सभी वर्ग के लोग इस पर लाभ ले सकते हैं। एक जानकारी बता दें कि जो योजना ऐसी है, यदि इस योजना में यदि आप आवेदन करते हैं और यदि किसी कारण से आपके विवाह योजना के अंतर्गत, मतलब इस योजना के अंतर्गत आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर जाता है, तो उसकी जो अपील है वो संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को आप वहां पर कोर्ट में जाकर अपील आप कर सकते हैं। साथ ही उसका निराकरण का 30 दिन के भीतर आपको दिया जाएगा। बात करें तो इसमें कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगते हैं। समग्र आईडी लगेगी, आधार कार्ड होनी चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, बीपीएल कार्ड में जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, साथ ही आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाते का विवरण होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर, इस प्रकार से। और जो तलाकशुदा है उनके लिए न्यायालय का आदेश लगेगा। तो इस प्रकार से दस्तावेज लगेंगे। आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं अपने माध्यम से या फिर नेट कैफे के माध्यम से भर सकते हैं। उनके लिए आपको बता दें, उनकी वेबसाइट पर mpvivahaportal.nic.in पर जाना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, मेन्यू पर जाएंगे, इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। वहां पर आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और अपनी ओटीपी भरेंगे। ओटीपी भरने के बाद एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में अपने वर और वधु दोनों के जो है डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो इस प्रकार से आप इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। साथ ही उसे ट्रैक कर सकते हैं कि आप योजना की क्या स्थिति है। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।